जिम में दोस्ती, फिर हत्या के बाद सुसाइड। रेनू और कातिल आशीष की कहानी में 5 अनसुलझे सवाल। दिल्ली में सरेआम एक महिला को एक शख्स गोली मारता है, उसका कत्ल करता है और चला जाता है। कुछ देर बाद वो कातिल शख्स अपने घर पहुंचता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद शुरू होती है इस उलझे हुए मामले की तफतीश। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हत्या की एक सनसनीखेज वारदात मिस्ट्री बनकर सामने आई, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। हम उसी वारदात की बात करने वाले हैं। बात कत्ल की मकसद की और कत्ल के साथ साथ कातिल की खुदकुशी करने की। दिल्ली में सरेआम एक महिला को एक शख्स गोली मारता है, उसके कत्ल करता है और चला जाता है। कुछ देर बाद वो कातिल शख्स अपने घर पहुंचता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। और इसके बाद शुरू होती है इस उलझे हुए मामले की तफतीश। दिल्ली के डबरी थाना इलाके में वैशाली नाम की एक जगह है, जहां रहता है गोयल परिवार के मुखिया डीपी गोयल एक बिल्डर हैं, लिहाजा घर परिवार संपन्न है। इलाके के लोग बताते हैं कि गोयल परिवार काफ़ी सज्जन किस्म का है, किसी से कोई बैर नहीं। दोनों पति पत्नी काफ़ी मिलनसार हैं। डीपी गोयल और रेनू के 3 बच्चे हैं। कुल मिलाकर इस परिवार में 27 जुलाई की रात 8:30 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आने वाला खतरे का अंदाज़ा गोयल परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं था। ना ही कभी किसी ने ऐसा सोचा था जो आगे होने वाला है। 27 जुलाई 2023 रात के करीब 8:35 का वक्त था। दिल्ली के डबरी थाना क्षेत्र के वैशाली मोहल्ले में चहल पहल थी। तभी डीपी गोयल के घर के करीब ही एक महिला को किसी शख्स ने करीब आकर गोली मार दी। गोली लगते ही वो महिला ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके जिस्म से खून बह रहा था। वो बेपनाह दर्द से करा रही थी, चीख रही थी। वो ज़मीन पर पड़ी कुछ पल ऐसी तड़पती रही जैसे बिना पानी की मछली, और इसके बाद उस महिला के जिस्म अचानक शांत हो गया। हमलावर वहां से फरार हो चुका था। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। ज़मीन पर पड़ी महिला के जिस्म से अभी भी खून बह रहा था। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा थे। दूसरी फायरिंग। इसके पहले वहां जमा हुए लोग पूरा मामला समझ पाते, तभी अचानक एक बार फिर गोली चलने की आवाज़ आई। आवाज़ एक रिहायशी इमारत से आई थी, जो मौकाए वारदात से चंद कदमों की दूरी पर मौजूद थी। फिर से लोग उस तरफ दौड़ पड़े। जब लोगों ने वहां जाकर देखा, तब उस इमारत की ऊपरी मंजिल पर खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। पास ही में ही एक पिस्तौल भी पड़ी थी। लाश को देखकर ऐसा लगा रहा था कि उस शख्स ने खुद को अपनी पिस्तौल से गोली मारी है। ये वही शख्स था जिसने गोली मारकर उस महिला का कत्ल किया। यूपीआई से बैंक ट्रांसफर करके मनी विड्रॉ कर। चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी दोनों लाशें। अब इलाके में मज़ह चंद कदमों की दूरी पर फासले पर थी दोनों लाशें। एक उस महिला की जिसे उस शख्स ने करीब से गोली मारी थी, और दूसरी खुद उस कातिल शख्स का थी जिसने महिला का हत्या को अंजाम दिया था। अब वहाँ 2 लोगों की जान जा चुकी थी। तभी किसी ने पुलिस को वारदात की इत्तला दी और पुलिस कुछ देर में ही मौके पर पहुंची। रेनू और आशीष की शिनाख्त। पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भी सबूत और लाश के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अब पुलिस को सबसे पहले महिला और मारने वाला कातिल की पहचान करनी थी। इस मामले में पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि जिस महिला को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, वो 42 साल की महिला रेनू गोयल थी।
जो इलाके की बिल्डर डीपी गोयल की पत्नी थी। जब रेनू का मर्डर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी युवक आशीष था। जब मौका ए वारदात से करीब 200 मीटर दूरी पर जाकर खुदकुशी कर ली। सकते हो और हाँ, सुप्पी को डाउनलोड कर suppy.com पे जाइए। मतलब और खुदकुशी के लेकर 5 सवाल। पुलिस ने शिनाख्त हो जाने के बाद दोनों मृतकों के परिवार वालों की घटना की जानकारी दी और दोनों लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने सबसे पहले कुछ सवाल थे जिनके जवाब उस तलाश करने थे। मसलन सवाल नंबर 1, आशीष ने रेनू गोयल का मर्डर क्यों किया? सवाल नंबर 2, आशीष और रेनू के बीच कौन सी दुश्मनी थी? सवाल नंबर 3, मामला पुरानी रंजिश का है या फिर लेन देन का? सवाल नंबर 4, कहीं इस मामले के पीछे कोई और कहानी तो नहीं? सवाल नंबर 5, हत्या के पीछे क्या मोटिव यानी मकसद था? आशीष ने पैदल आकर मारी थी रेनू को गोली। ऐसे कई सवाल अब दिल्ली पुलिस के सामने हैं जिनका जवाब उससे तलाश करने हैं, क्योंकि रेनू और आशीष को लेकर किसी के मन में कोई शक या सबूत नहीं था। तो फिर इतनी खौफनाक वारदात और आशीष ने क्यों अंजाम दिया? पुलिस और इस वारदात के कारणों का पता लगा रही है। रेनू को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। द्वारका के डीसीपी हर्षवर्धन का कहना है कि पुलिस की मृतक की पहचान की तो पता चला कि रेनू का नाम 42 साल की यह महिला इस मोहल्ले में रहती थी और हमलावर ने पैदल आकर ही उनकी गोली मारी थी। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि रेनू की पति डीपी गोयल का अच्छा खास व्यवहार था। मूल रूप से बतौर के रहने वाला था आशीष। रेनू का कत्ल करने वाले और अपनी जान देने वाला आशीष महज 23 साल का था। पुलिस ने जब मौका ए वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसमें आशीष साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी आशीष भी गोयल परिवार के आसपास के किराए के मकान में रहता था। आशीष के पिता जितेंद्र लेबर सप्लाई का काम करते हैं अब और बतौर के रहने वाले हैं। आशीष के रेनू की उनकी पहचान जिम में हुई थी। घर में जाकर आशीष ने किया था सुसाइड। पुलिस के आगे की जांच पड़ताल में पता चला कि पहले आशीष ने सरेआम घर के करीब रेनू को गोली मारकर कत्ल कर किया और फिर अपने घर चला गया। जिस वक्त दूसरी बार गोली चली ठीक उस वक्त आशीष के मकान मालिक के घर में एक फंक्शन चल रहा था। गोली की आवाज़ सुनकर फौरन सभी लोग ऊपर की मंजिल की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि आशीष की लाश खून से लथपथ वहाँ पड़ी हुई थी। उसने देसी तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। तमंचा वही लाश के पास पड़ा था। पुलिस ने निखासत पर और पंचनामे की कार्रवाई के बाद उसकी लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। एक दूसरे को पहले जानते थे रेनू और आशीष। इस कत्ल और सुसाइड के वारदात के बाद पुलिस का फोकस तब इस बात पर था कि आशीष ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला की जान क्यों ले ली। इस सवाल की सुलझनों के लिए पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आशीष और रेनू एक दूसरे से पहले से जानते थे। वे दोनों एक ही जिम में जाया करते थे। वहीं पर उन दोनों का मुलाकात हुई थी। रेनू के साथ कभी डीपी गोयल भी जिम जाते थे, लेकिन रेनू हमेशा जिम जाती थी। उनके जानकार बताते हैं कि रेनू और आशीष के बीच दोस्ती थी। यह वजह है कि पुलिस ने जिम के मालिक स्टाफ समेत उन दोनों में जानकार लोगों का बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि कत्ल की खुदकुशी वजह पता चल सके। कौन से खुलेगा कत्ल का राज? दिल्ली पुलिस का कहना है कि हत्या का
आत्महत्या। इस मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा था, लेकिन जांच के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने मरने वाली महिला रेणु गोयल की कातिल आशीष दोनों के फ़ोन जब्त कर लिया है और उन्हें जांच के लिए भेजा है। इनकी जांच के आधार पर ही हत्या का वजह साफ हो पाएगी। इसके अलावा पुलिस ने जांच के लिए आसपास के लोग भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी कब्जे में लिया।